हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख रहे थे। सारे के सारे सेट के अलग अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, सभी का है। तो यहाँ पे इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे आज। कोर 1 क्लास 11th के लिए सेट 1 होगा, इसके बाद सेट 2 सेट 3 भी देखेंगे। लेकिन सेट 1 को डिटेल में देख लेंगे, सेट 2 अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बोलिएगा तो सारे का वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ग्रामर सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज सेट 1 को इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ से आइडिया लगेगा कि किस टाइप से सवाल कैसे दे रहा है, किस पे फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मैं राइटिंग सेक्शन का वीडियो एक लाऊंगा, जिसमें कि सारे राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करा देंगे। एक ही वीडियो में सारे राइटिंग सेक्शन आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज इसीलिए सोचिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तो इकोनॉमिक्स का चला गया है, बाकी सब जाहिर है जो भी पॉसिबल होगा उस सबको डालते हैं। ठीक है, चलिए। तो और बोले थे लाइव टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए तो तैयार है नहीं, यानी कि प्रिपरेशन या क्या बोले, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए होंगे कोई भी। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, 11th ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो कुछ ढंग से भी नहीं कर पाइएगा, फिर भी काम हो जाएगा। लेकिन 12 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनर सवाल कहाँ से उठा के कैसे देगा आपको दिक्कत होगा, फंस जाइएगा। लेकिन वहाँ पे ढंग से करिएगा, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, तभी रिजल्ट बेस्ट होने वाला है अभी से लेके आगे तक। क्योंकि मेहनत नहीं करिएगा तो विदाउट मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। सब क्लास का है, सब क्लास आपको सिखाता है कैसे मेहनत करना है। अब 11 12 टॉप करके तो बेस्ट कोई गवर्नमेंट जॉब तो कहीं नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन अब इससे क्या करें, मेहनत करने के लिए सीख लेते हैं कि हाँ आगे हमको लड़ाई लड़ना है, आगे हमको युद्ध जो करना है, जनरल कंपटीशन में करना है, मेडिकल क्षेत्र में करना है, तो वहाँ पर जाएंगे तो हार्डवर्क करना हो तो कैसे करिएगा। तो यहाँ तो ऊपर ऊपर पढ़े हैं भैया, तो कैसे होगा भैया, दिक्कत है ना। इंग्लिश ऐसा इंटरनेशनल सब्जेक्ट, वर्ड पावर जितने मजबूत रहेगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट लोग बात को समझते नहीं है, लेकिन चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा सेट 1 जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लिया होगा, बाकी डिस्कशन फिर कभी करेंगे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसको रिप्लाई देंगे, या आप टेलीग्राम में ही मैसेज वगैरह कर सकते हो, आप रिप्लाई हम लोग देते हैं। चलिए, तो रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़िएगा इसको। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग 1 to 5, 1 से 5 तक आपको देना है आंसर। चलिए थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट समरी पढ़ कर केवल एग्जाम देने, ऑब्जेक्टिव चलिए ठीक है, कुछ कुछ अंदाज पे लिख दीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी अगर हिंदी समरी है तो कुछ कुछ वर्ड नया वहाँ मिल गया तो समझ में नहीं आएगा, तो भी दिक्कत है। समरी अगर इंग्लिश में सुनते हैं तो और अच्छा, ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा तो है, नहीं तो पढ़िएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ेगा तो सब्जेक्टिव में तो और कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, अब कहीं लाइन से देगा उठाकर, ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे तो बना ही देगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन से पढ़ने से क्या होता है कि आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर एक्यूरेट क्या होगा। अब बना कर कुछ ना कुछ तो लिख ही देता है स्टूडेंट, लेकिन बना कर लिख दिए, एक में रियल आंसर को लिख दिया। ठीक है, अपने ही लैंग्वेज में लिखे, लेकिन रियल को लिख दिया, तो कौन बेस्ट होगा, जो रियल लिखा। किसका नंबर फुल है, फुल आएगा जो रियल लिखा। बना कर लिखा तो 5 में 3 दे देगा, तो बहुत खुश। 80% लाने का रिजल्ट, बहुत खुश, वाह भैया मैं 80% ले आया। 80% ले आए, बहुत खुश हो गए। इंग्लिश में सबको 80% ले आता है, लेकिन कोशिश करो कि 95 प्लस लाएँ, क्योंकि इंग्लिश है मेरा, इसमें हम फुल ला सकते हैं। लेकिन 5 नंबर चलिए मान लेते हैं कि इंग्लिश है, ग्रामर थोड़ा सा हो सकता है क्लास 11th में, लेकिन आप ला सकते हैं कितना 95। आप 90 लाइएगा ना तो उतना आपको नहीं इंग्लिश में जाएगा। 80 सबको इंग्लिश में, हर एक स्टूडेंट 80 ले आता है, बात की कोई दिक्कत नहीं लाने में। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूंगा अगले साल के लिए, जो 12 के लिए, कि आप क्या करिएगा, लाइन बाय लाइन तो मस्ट है पढ़ना, कहीं से पढ़िए डजेंट मैटर, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, फुल मार्क्स लाना है तो। अब बाकी तो समरी से आप रिवीजन कर सकते, केवल समरी पढ़ के एग्जाम में जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक, मैं भी समरी लास्ट में दिया था, लेकिन सारे को क्या कि एकदम इंग्लिश के फॉर्म में, नहीं वर्ड हो रिपीट हो, याद हो, नया नया। अब बोलता है कि पुराना वर्ड, भैया कब तक पुराना वर्ड, नया वर्ड डालिएगा था ना। अब मान ली पढ़िएगा किसे, हु वाज पूछ देगा कि राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला फार्मर लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन कैसा फार्मर, तो पुअर था, इलिटरेट था, तो सब वर्ड डालिएगा, तो वर्ड कहाँ से पढ़िएगा तब ना, तेरा टीचर समझे कहाँ बुक पढ़े थे आप। ठीक है, चलिए। तो डिस्कशन एक्स्ट्रा करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो बोलिएगा भैया क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन पढ़िए, मेहनत करिए, अब नए नए वर्ड को सीखिए, अभी से लेकर आगे तक काम देगा। ठीक है, कुछ ही वर्ड रहते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट में रिपीटेड रहता है। ठीक है, और एक बात तो जानते हैं कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट, हम लोग का जो समाज, जो भी यहाँ मतलब जिस कंडीशन में हम लोग हैं, आपको खूब मैथ आता, खूब केमिस्ट्री आता है, लेकिन अब 10 लाइन इंग्लिश बोल दीजिए खड़ा होकर कहीं पे, तो आपका देखिए कितना वैल्यू बढ़ जाता है। आप खूब मैथ सोल्यूशन, पाइथागोरस पूरा थ्योरम जानते हैं, लेकिन आपका वैल्यू नहीं होगा। तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको लाइए और सीखने का कोशिश करिए। इंग्लिश एक दिन में नहीं सीख पाइएगा, जितना वर्ड पावर होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में जितना वर्ड रहेंगे हमारे पास, उतना ही अच्छे से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे काम देगा। सारा स्टडी आपका इंग्लिश में ही है।
ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन तो सब दिया हुआ है, सभी का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा फोकस नहीं करें, फोकस करने का आप पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। जनरल कंपटीशन में इंग्लिश का अलग पेपर आता है, तो बोलिएगा भैया हमको पता ही नहीं है कि नीज मैंने क्या होता है, सुनर मैंने क्या होता है, तो वहाँ ट्रांसलेटर करते रह जाइएगा और डिक्शनरी खोजते ही रह जाइएगा। इसलिए स्टार्टिंग से डिक्शनरी से पढ़िए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको मतलब ठीक है, बहुत स्टूडेंट जैक बोर्ड के नहीं रहते, लेकिन SST हो गया, साइंस हो गया, जो भी, तो वर्ड मीनिंग के साथ पढ़िए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि वर्ड मीनिंग डिक्शनरी के साथ पढ़ें, ठीक है। तो आपको 5 मिनट टाइम वेस्ट कर दिए होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट उब गए होंगे क्या क्या बक रहे हैं, लेकिन बहुत दिन टाइम मिला थोड़ा सा बकने के लिए तो बक दिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, रीड द पैसेज, पैसेज का पढ़ लीजिएगा खुद से, लेकिन थोड़ा सा एक बार रीड करके चलेंगे हम लोग। चलिए, वी वेंट फॉर ए पिकनिक टू पिनाकी, हम लोग पिकनिक के लिए कहाँ गए, पिनाकी गए हैं, तो पिनाकी कोई जगह है, पिकनिक तो जानते हैं। चलिए, वी टुक ऑल द नेसेसरी थिंग्स विथ अस, हम लोगों ने अपने सारे जितने भी नेसेसरी सामान थे अपने साथ ले लिया, ठीक है। चलिए, जर्नी टू पिकनिक वॉज क्वाइट प्लीजेंट एंड वी आर हैप्पी टू रीच देयर इन टाइम, और जो हम लोग यात्रा था काफ़ी सुनहरा, क्वाइट प्लीजेंट था वहाँ का यात्रा रहा, ठीक है। एंड वी आर हैप्पी टू रीच देयर इन टाइम, वहाँ पे हम लोग समय से जब पहुँचे तो काफ़ी खुश हुए कि चलो टाइम से हम लोग आ गए। बट आवर हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा जो खुशी था वो कुछ ही पल जीवित रहा, कुछ ही समय तक जीवित रहा, ठीक। वन ऑफ आवर बॉयज बिगन टू क्लाइम ए स्मॉल हिल, और एक बात और बताते, जब मैं इंग्लिश पढ़ा था 11 12 में, तो जितना मैम पढ़ाते थे, मैम थी, जितना उतना ही मैं घर पे जाकर पढ़ता था, उतना ही, बस 10 लाइन पढ़े तो 10 ही लाइन डिक्शनरी के साथ, तो है पता है, तो पढ़ें तो पढ़ना होगा कल 12 में आपको भी, तभी आप बेस्ट कर पाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो वन ऑफ, चलिए ठीक है, अब डिस्कशन उधर नहीं जाएंगे ना, तो फिर बहुत कुछ माइंड में आते रहता है। चलिए, वन ऑफ आवर बॉयज़ बिगन टू क्लाइम ए स्मॉल हिल, एक स्मॉल हिल मतलब एक मेरे ग्रुप में से एक लड़का था जो कि एक पहाड़ पर चढ़ने का बिगन टू क्लाइम ए स्मॉल हिल, एक छोटा सा पहाड़ी मतलब हिल का घाटी टाइप का होगा, उसी पर चढ़ने का कोशिश किया, ठीक है, और स्टार्ट किया, चढ़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए, नो सूनर डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग देन ही स्लिप्ड एंड हर्ट ऑफ हिज नीज बैडली, देखिए ज़्यादा नहीं चढ़ा था, स्टार्टिंग ही, ठीक है ना। नो सूनर डिड ही स्टार्ट मतलब ज़्यादा मतलब कुछ ही जल्दी स्टार्ट किया, क्लाइंबिंग देन ही थोड़ा सा चढ़ा और खटाक से स्लिप यानी कि गिर गया, ठीक है। हर्ट वन ऑफ हिज नीज बैडली, उसका जो घुटना है तो उसमें चोट लग गया, मतलब कि घवाहिल हो गया, ठीक है। चलिए, फॉर्चुनेटली फॉर अस देयर वाज ए प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना, नियर एट हैंड्स, चलिए हम लोग का सौभाग्य था किसे आस मतलब बहुत ही नज़दीक में भी, पास में ही क्या था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या हुआ, हम लोग द डॉक्टर वाज अर्जेंटली सेंड फॉर, डॉक्टर को बुलावा भेज दिए कि जल्दी से उनको बुलावा भेजा गया, ठीक है। एंड एज ही वॉज बिजी अटेंडिंग द अदर, और चलिए क्या बोल रहा है, ठीक है, एज ही वॉज बिजी अटेंडिंग द अदर पेशेंट, जैसे कि दूसरे पेशेंट को देखते हुए बिजी थे, ठीक है। ही केम आफ्टर एन आवर, 1 घंटा बाद आए, ठीक है। ही रेंडर्ड हिज फर्स्ट एड टू द इंजर्ड बॉय, एक घवाहिल जो लड़का था उसको क्या दिया, कुछ फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार दिए, ठीक है। एंड एडवाइस अस टू रिमूव हिम इमीडिएटली टू हॉस्पिटल, हम लोग को सलाह दी कि जल्दी से इसको क्या करें, हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, ठीक है। तो ये था आपका समरी, इसको समझ गए, अब इसको समझ गए अच्छे से तो क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे, और हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज, हमारा खुशी कुछ ही क्षणों तक रहा, ऐसा क्यों, कुछ ही क्षणों तक, ठीक है, क्यों। वी डिड नॉट हैव मेंटल हिल, क्या प्लीजेंट जोनरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। द प्लीजेंट जोनरी वाज, नहीं सॉरी, वन ऑफ द बॉयज ऑफ द पार्टी गोट बैडली हर्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, नो सूनर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से बैडली इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एज सुन एज, मतलब जैसे ही चढ़ना स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर रेंडर फर्स्ट एड, पहला उपचार दिया था, ठीक है। और क्या है, हियर द वर्ड रेंडर्ड मीन्स क्या हुआ, तो रेंडर मीन्स क्या हुआ, गिव देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुसुम प्रिफेयर टू कीप, चलिए ग्रामर सेक्शन आ गया, जो पढ़े हैं मॉडल तो पढ़ा दिए, मॉडल तो रिवीजन करा दिए थे, पढ़े तो डिटेल में कहीं ना कैसे होंगे क्योंकि सब 1-2 दिन का है नहीं। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, वुड होगा, ठीक है, सूड होगा, कैन होगा, कुड होगा, बताइए। कुसुम वुड प्रिफेयर टू, अच्छा वुड का यूज़ कैसा, वुड का यूज़ क्या क्या, एक तो पास्ट विल का पास्ट हो गया, पास्ट टेंस। वुड का और भी होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना, पोलाइट सजेशन, पोलाइट ऑफर, कुछ भी तो पोलाइट के सेंस में दिया जाता है, ठीक है।
तो हम लोग ज़्यादातर विल के पास्ट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वुड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोलाइट आपका ऑफर है, ठीक है, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। तो कुसुम वुड प्रिफेयर टू कीप क्वाइट, ठीक है। तो क्या करती है कुसुम कि पसंद करती है क्या, शांत रहना। तो बहुत अच्छा। सूट में चाहिए तो होगा नहीं, आउट कैन। बात को समझिए। तो पहले से पढ़े तो उसी सेंस लगाएंगे तो बन जाएगा। चलिए इफ उड़, तो आई थिंक जब रिवीजन करते उसमें उड़ वाला था नहीं, छूट गया था। चलिए इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता, ठीक है, तो आई क्या मस्ट, वुड, शुड या फिर कैन, क्या होगा? तो देखिएगा जब भी यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है ना, तो जब मैं ऐसा होता तब, ठीक है, इफ़ आई वेयर यू, अगर मैं क्या होता, तुम्हारे जगह पे होता, या तुम होता या तुम्हारी जगह पे होता, तो आई, तो मैं क्या नहीं करता, ठीक है। आई मस्ट नोट डू इट, तो होगा नहीं, ठीक है। शुड चाहिए, कैन तो वुड पास्ट में चला गया, ठीक है। तो आई वुड नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता, ठीक है। चलिए हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बताइए कौन है? तो सारे के सारे पोएट का नाम याद रहेगा तब ना, पढ़े होंगे तब ना अच्छे से, तो कैसे याद होगा, रिपीट होगा सवाल तभी ना। बोलिएगा भैया समरी वगैरह करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब हार्डवर्क करना नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये सब क्लास में सीखना है, मेहनत करना है कि नहीं, हमको ढंग से करें ताकि हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक बन जाए, कहीं से एक नंबर न छड़। 100 में लाने का कैपेसिटी है, 90 लाने का पूरा खुश है कि भैया 90 ले आए, समझ गए बात को, ठीक है। और नंबर क्या दिखाता है, परसेंटेज क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि आप कितना वफादार हैं, कितना किसी काम के प्रति आप सिंसियर है, ठीक है ना। आपका लगाव दिखाता है कि आप कितना है, आपको कोई काम दिया जाएगा तो आप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, आगे आगे चल कर आपको जॉब दिया जाएगा, कोई काम दिया जाएगा तो कितना अच्छे से कर पाते हैं वही दिखाता है नंबर, ठीक है ना, और विशेष कुछ नहीं दिखाता है। तो बात को समझ गए। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि नहीं मेरे में कैपेसिटी है, मैं इतना ला सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो बात को समझिएगा डीप में, तब ना पढ़ने में मन लगेगा। चलिए हु इज़ द पोएट ऑफ द चाइल्डहुड, कौन थे बताइए? और सारे को याद रखना होगा। इलिजाबेथ जेनिन किसके थे, ठीक है ना। सर्ली टॉल्सन किसके हैं, ये फोटोग्राफ है, ठीक। मार्कस नैटन चाइल्डहुड क्या है, और ये आपका पता नहीं किसका है, ठीक है। इलिजाबेथ जेनिन किसी फादर टू सन का है, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, ट्रिक लगा के याद करिएगा तो अच्छा रहता है, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगा उस वीडियो को बनाने में, क्लास 12 के लिए बनाए थे आप लोग, तो एक और सारे को पढ़ लीजिए। तो कभी हम सारे को दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी सारे को दिखा दे रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा एक दो बार, तो ऐसे ही माइंड में याद हो जाएगा। वहाँ पर तो ऑप्शन मिलेंगे तो आप टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, कुछ सवाल को और पढ़ देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। रुकिए एक बार दिखाते हैं ताकि आपका सब बाकी और भी नेक्स्ट सवाल आएगा कहीं पर तो हम लोग कर लेंगे। तो देखिए सिखा दिया जाता है कैसे कैसे करिए, बाकी एक बार आप सीख जाइएगा, कर लीजिएगा तो खुद से भी आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत है। एक सेकंड में किधर कट गया, एक सेकंड। चलिए ठीक है। तो देखिए समर ब्यूटीफुल, ये आपका कि हॉर्नबिल क्या गया सॉरी स्नैपशॉट क्या गया। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस क्या है, विलियम सेरुयन, ठीक है। तो दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस मार्का मिंको, ठीक है। इसके बाद रंगा मैरिज मस्ती वेंकटेश आयंगनर, ठीक है, आयंगर। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन पैट्रिक पिंगलर। इसके बाद मदर्स डे जेबी प्रिस्टली। इसके बाद घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड क्या है, अमिताभ घोष। इसके बाद बर्थ एजे क्रोनिन, ठीक है, टेल ऑफ द मेलन सिटी, ठीक है। अच्छा मैं तो खुद क्लास 11 बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाया था, क्यों? क्योंकि हम लोग आधा ही पढ़ाई हुआ, आधा बंद रहा था, सब कोरोना में ख़त्म हो गया था। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग तो पूरा मौका मिला, टाइम मिला, सबको ढंग से करने का काम था। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक और बुक है ना। अच्छा जो ट्रिक के बात बोलते हैं, ट्रिक का तो ट्रिक तो सिंपल है, दो बार पढ़िए ना। समर ऑफ द ब्यूटी, तो समर ऑफ द समर से क्या सेरुन मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। द एड्रेस तो एड्रेस में क्या एक बार का काम नहीं हो, दो बार में होगा। मार्गा मिंग को दोनों का नाम रखें तब जाकर एड्रेस हो, ऐसे करके कुछ, ठीक है। रंगा मैरिज कुछ मस्ती, मैरिज में शादी भी है तो मस्ती करेंगे, ठीक है, वेंकटेश इस टाइप से, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, तो पी कुछ पागल थे ना, तो ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना, कि पगले थे पगले तो अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये भी हो गया, ठीक है। मदर्स डे तो जेबी, और तो कुछ ट्रिक वगैरह लगा सकते हैं। घाट से घोष हो याद रखिए, ऐसे करके ना दो बार पढ़िए याद हो जाता, कुछ है नहीं, ठीक है। टेल ऑफ द मेलन सिटी विक्रम सिटी, बर्थ में कौन है, एजे क्रोनी। एक और बुक दिखाते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह, ठीक है। और एक सेकंड इधर कट, ठीक है, खुशवंत सिंह। इसके बाद क्या है, फोटोग्राफ सर्ली टॉल्सन, देखिए आगे था। वी आर नॉट ए फोटो डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गोल्डन कुक नीलानिस्ट, ठीक है। डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यू, कौन है, यार विलियम्स, तो यार विलियम्स याद रखिएगा। लेबर्नन टॉप द ह्यूग्स, टेड ह्यूग्स, ठीक है। लैंडस्केप ऑफ द सॉइल क्या है, नेथली, और इसके बाद इनका नेथली ट्रॉबरी लैंडस्केप ऑफ द सॉइल,
लैंडस्केप तो सॉल नेथली ट्रॉवेरी, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रेन क्या है, वाल्ट वाइटमन। इसका बाद एलिंग प्लानिट ग्रीन मूवमेंट रोल क्या है, नानी पालकी वाला। इसका ब्रोनिंग वर्जन, ठीक है, टेरेस रेटिंगन, वहाँ पे दिया हुआ था टेरेस रेटिंगन। इसके बाद क्या है, मार्कस नेटन चाइल्डहुड आ गया। उसके बाद एडवेंचर जयंत नार्लिकर, ठीक है। निक मिडल्टन सिल्क रोड, फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग फादर टू सन, ठीक है। 2 बार पढ़ी सारे को याद हो जाएगा। इसमें क्या 2 बार पढ़ी सारे को, खुशवंत सिंह पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, फोटोग्राफ सॉलिड टोसन, वी आर नॉट तो गोल्डन कुकिलानिस्ट, एयर विलियम्स डिस्कवरी टूर, ठीक है। लेबरनम तो ह्यूग्स, ठीक है। लैंडस्केप तो क्या है, नेथल ट्रॉवेरी, नेथली, इनका प्रोनाउंसिएशन ही नेथली ट्रॉवेरी है, ठीक। इसके बाद क्या है, वॉइस ऑफ द वाल्ट वाइटमन, ठीक है। नानी पालकी वाला ग्रीन मूवमेंट रोल, प्रोनिंग टेरेस रेटिकन, ठीक है। चाइल्डहुड मार्कस नेटन, एडवेंचर जयंत नार्लिकर, इसके बाद मिडल्टन सिल्क, इसके बाद एलिजाबेथ जेनिंग फादर टू सन, ठीक है। अब वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो क्या 1-2 बार पढ़े तो वहाँ पर बन जाएगा। बात को समझ गए। चलिए तो हो गया जो भी था यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो 18 नंबर हो जाएगा। अब 19 देख लीजिए। वाई डिड द ग्रैंड मदर नोट ए कंपनी द आउथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। अब जो ग्रैंड मदर थी तो क्यों एक कंपनी मतलब एक साथ ले जाना, ठीक है, आउथर टू हिज स्कूल, तो आउथर लेखक को खुशवंत सिंह को स्कूल वह क्यों नहीं ले जाती थी, ठीक है ना। कौन शहर में स्कूल क्यों नहीं ले जाती थी, ठीक। क्यों, ऑप्शन नंबर आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। द आउथर नाउ वेंट टू द स्कूल बाई साइकिल, तो ऐसा बात है नहीं। द आउथर नाउ वेंट टू द स्कूल इन ए मोटर बस, ये हो सकता है। द आउथर नाउ वेंट टू द स्कूल इन रिक्शा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमको करेक्ट लग रहा है, ठीक है। वो मोटर बस से जाने लगे थे ना शहर स्कूल, तो वही होगा। इसका 20, वाई डिड द स्पैरो डू, ठीक है। वाट डिड स्पैरो ने क्या किया, व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ, जब ग्रैंड माँ का जो लाश था उसको लाश को ले जाया गया, तो जो घरवैया लोग वहाँ के चिड़िया जो थे तो उन लोग क्या किए। दे वेंट विद द फ्यूनरल प्रोसेस, जो भी अंतिम संस्कार हुआ तो सबके साथ उन लोगों ने वेंट, उसी के साथ उन लोग चला गया, ठीक है। द चीरअप लाउडली, या तेजी से चिल्लाया, सब चहचहाया। द फ्लीव अवे क्विकली, या फिर शांति से वहाँ से भाग गया। या नॉन ऑफ दिस, तो क्या होगा, आराम से उन लोग सब वहाँ से उड़ गया था, भाग गया था, ठीक है, जब सब उनको लाश के ले जाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। वाई इज द गंधापंत और गैतोंडे, गंगाधर गैतोंडे होगा ना, गंगाधर पंत गैतोंडे, ये प्रोफेसर ऑफ किसके थे। ये पहले अब माइंड में घुमाइए कि कौन से चैप्टर के बात बोल रहा है, कौन सा। तो यहाँ पर कौन था जो एक्सीडेंट हो गया था, एडवेंचर, जो चला गया था दूसरा दुनिया में, तो उसी का स्टोरी है। तो कौन किसके प्रोफेसर थे, तो याद रखिएगा किसके थे, हिस्ट्री के थे, ठीक है। तो रिकॉल करके सारे को रखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए, रंगा साध रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ पर, किनके घर में, हाउस तो याद है, ठीक है, किनके घर में, नरेटर के घर में ना, बुलाया था सबको, उसके बाद तो वहीं पर देखा था, ठीक है। नरेटर वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इन द एजुकेशन, एजुकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, डेट कभी नहीं, फैक्ट कभी नहीं, आइडिया कभी नहीं, नॉलेज कभी नहीं, सारे के सारे कभी नहीं। तो हमको यहाँ पे आइडिया लग रहा है बहुत अच्छा, कि आइडिया नहीं, क्या आइडिया हो, क्या उपाय हो, ऐसा कुछ स्टडी में आना चाहिए, न कि नॉलेज फैक्ट फिगर। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नो। चलिए अब बताइए कि चाइल्डहुड पोएम में पोएट क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या जानना चाहते हैं। डे बिकम रिस्पॉन्सिबल, द डे बिकम एन एडल्ट, द डे बिकम वाइज, एंड डे लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट लग रहा है, कि क्या जानना चाहते हैं वही, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, बचपन का जो दिन खो दिए हैं तो उसी को चाहते हैं कि वो दिन मेरा वापस आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, बैरेड फेस इन द पोएम द लेबर्टन टॉप मीन्स, जो लेबर्टन टॉप जो पोएम पढ़े थे, तो पेड़ का जो ऊपर के सबसे जो ऊपर का भाग है, ठीक है ना, बैरेड फेस यानी कि जो खाली नंगा फेस एक तरह से है, क्या कवर्ड फेस, फेस हैविंग द स्ट्रिप ऑन इट, कवर्ड बाय द लिप्स, या कवर्ड बाय द ब्रांचेज। तो क्या होगा, फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट, वैसा फेस जिस पे कुछ दाग धब्बा पत्ता हो, तो वही उसका टॉप दिखाता है आई थिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबर्नम टॉप, इनके कौन थे, लेबर्नम टॉप के टेड ह्यूग्स। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, देखिए हमें भी याद नहीं था, लेकिन जस्ट वहाँ पे देखे तो सारे के सारे रिकॉल हो गए, ठीक है ना, टेड ह्यूग्स थे, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा सारे को, ये तो किसी को नहीं थे। शर्ली टॉल्सन किसका है, और वाल्ट वाइटमन किसका थे, थोड़ा सा रिकॉल करिए। तो
ये तो आपका फोटोग्राफ का आई थिंक थे ना शर्ली डॉल्सन, और ये आपका वाइल्ट वाइटमैन किसके थे, इनको थोड़ा सा देखते हैं कि इनका थे। देखिए आपका वॉइस ऑफ द रैन, ठीक है ना, वाइल्ड वाइटमैन वॉइस ऑफ द रैन के। तो ऐसे एक बार और पढ़िएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आई थिंक चल रहा वीडियो और कोई दिक्कत नहीं है। फेस बैरन फेस पोएम द लेबनन टॉप हो गया। चलिए हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनन हो गया। चलिए मिस्टर क्रोकर हैरिस इज द क्या थे, मिस्टर क्रोकर हैरिस मिडिल एज मास्टर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट गिव द डिड द लाम ऑफ टू द आउथर, आपका सिल्क रोड से आ गया था, क्या था फ्यूर, यहाँ पर एक ब्लैंकेट दिया था या फिर जो तो शॉल ब्लैंकेट या फिर क्या फुल स्लीव्ड कोट, तो यही था उधर पहाड़ी तरफ का जो ड्रेस था तो वही दिया था, ठीक है। चलिए अरम एंड मुराद बिलोंग टू कौन, स्पेलिंग देखिएगा, गैरोघेलियन या फिर गैरोलिनियन, तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये है आपका, ठीक है, गैरोघेलियनियन लेनियन, ठीक है बी। चलिए हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन इज द वर्ल्ड रोस्ट लायर, वर्ल्ड के सबसे एकदम जो ओस्ट में क्या होता है, सबसे एकदम बेकार घटिया झूठ बोलने वाला, ठीक है, तो कौन बोले थे उनको आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर आप खुद से सोचिए, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसका आंसर मिलाएंगे, ठीक है। चलिए हु वाज फिजर क्या है फिजरलैंड, तो फिजराल्ड है इनका प्रोनाउंस फिजराल्ड, फिजरलैंड नहीं फिजराल्ड। तो हु वाज द मिस्टर फिजराल्ड कौन थे, ठीक है, तो पियर्सन सिस्टर, तो पियर्सन के कौन थे, पियर्सन के नेबरहुड थे, पड़ोसी थे। आफ्टर द बर्ड्स फ्लाई अवे द लेबर्नन ट्री कैसे एकदम शांत स्टील साइलेंस, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट है, अभी कुछ उधर होगा। मॉर्गन वाइफ वाज द सफरिंग फ्रॉम, किससे वह पीड़ित थी, शी वाज गोइंग टू गिव ए बर्थ, तो कौन चैप्टर से आ गया, एजक क्रोनिन बर्थ चैप्टर, ठीक है। फीवर हेडेक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आंसर भी सबका दिया हुआ मिला भी सकते हैं, हम लोग 13 नंबर में थोड़ा सा दिखा, 13 का डी दिया है, 13 देख लेते हैं, 13 का डी था यूरिन, ठीक है ना, तो यूरिन को बोला था, हो गया। चलिए अब कुछ इधर में कुछ आई थिंक ग्रामर सेक्शन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या दे रहा था, एक सेकेंड, तो ग्रामर सेक्शन उसी के अकॉर्डिंग एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारा ग्रामर सेक्शन आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इधर से बहुत बच गया था, आप खुद से बना के सारे को देखिएगा, मैं केवल ग्रामर सेक्शन को करूँगा, ठीक। जो लिटरेचर का बुक का जो बच जाएगा उसको आप पढ़ेंगे तो बना कर देखिएगा, नहीं तो फिर सारे का आंसर दिया हुआ कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, या स्पीड में अगर चलेगा तो उसको थोड़ा सा मार देंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी तो सेट 2 का होगा, ठीक है, इतना ही है। तो जल्दी से इसी को कर देते हैं, देखते हैं कितना टाइमिंग हो रहा है आपका, 22-23 मिनट हो गया, तो थोड़ा सा टाइमिंग को भी देखते हुए चलिए केवल ग्रामर को देखेंगे, इधर ही ग्रामर था, हमको उल्टा चल दिया नीचे चल के। चलिए डॉक्टर वाज लेट, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक, जो भी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विल राइटिंग नोट, चलिए आगे, ठीक है 6 नंबर से, विल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, टाइटल क्या होना चाहिए, नोट्स लिखने में टाइटल क्या छोटा ब्रीफ होना चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज है, ठीक, ब्रीफ संक्षिप्त में होना चाहिए, बोल्ड, ठीक है, आई कैची होना चाहिए। नोट मेन पॉइंट डिनोटेड बाई, नोट का कैसे मतलब मेन पॉइंट को डिनोट हम लोग कर सकते हैं, तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, सब पॉइंट को ऐसे करके ए बी सी यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि नोट मेकिंग में हम लोग टाइटल सब टाइटल अलग अलग, तो टाइटल और मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट 1 2 3 ए बी सी या फिर इस टाइप से हम लोग सब पॉइंट को डिनोट करेंगे, ठीक, जिसका दिखा देंगे फॉर्मेट कल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिखना तो आपको है नहीं, बनाना है नहीं, बस केवल पूछेगा। चलिए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो फॉर्मल लेटर हमेशा स्टार्ट किससे होगा, डेट से, जी नहीं, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए इन द फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन क्या होगा, देखिए डियर, तो हम लोग डियर किन को, जो हम लोग जाने परिचित होते हैं डियर सर, उनको बोलेंगे, सबको तो बोल देंगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा रिस्पेक्टेड होता है, जिनको आप नहीं भी जानते हैं तो रिस्पेक्ट करना सीखिए तो अच्छा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑनरेबल, और यहाँ पर क्या रविंद्र सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर को ज़्यादातर नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ बी करेक्ट हो गया। वेयर इज द डेट प्लेस इन द लेटर टू डेट, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, तो सेंडर एड्रेस के नीचे में होगा, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, ठीक है, तो बिफोर द सेंडर एड्रेस जी नहीं, आफ्टर द रिसीवर एड्रेस, तो आफ्टर सैल्यूटेशन जी, तो सबसे पहले क्या बोले सेंडर एड्रेस, तब डेट, तब रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर द सेंडर एड्रेस जी नहीं, आफ्टर द रिसीवर एड्रेस, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिटवीन द सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। वही तो बोले कि मिल नहीं रहा। चलिए, इन द आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन डज नोट। आर्टिकल के लास्ट में कंक्लूजन करना तो क्या करेंगे, वार्निंग चेताएंगे किसी को, अपील करेंगे, ऑर्डर देंगे, सजेशन देंगे। तो लास्ट में तो हम कुछ कर नहीं सकते, अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। चेताना तो नोट इंक्लूड, क्या नहीं होना चाहिए। तो अब आई थिंक आर्टिकल लिख रहे हो तो अब ऑर्डर तो नहीं दीजिएगा, अब वार्निंग कर सकते हैं। कोई बड़ा घटना पे लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर चेता सकते हैं, कुछ अपील कर सकते हैं, ऐसा ना करें। कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ द मुनिसिपल। तो क्या चेयरमैन को लिखना है तो कौन सा होगा, फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, क्योंकि ऑफिस में जा रहा है ना। अच्छा, कंप्लेन और बिजनेस लेटर, तो ये तो बिजनेस आपका मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से कंपनी, ठीक है। इनफॉर्मल तो ब्रदर सिस्टर फादर हो गया। कंप्लेन लेटर भी हम लोग बिजनेस लेटर में ही कंप्लेन लेटर आता है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक, इनेबल टू एंजॉय द कॉलेज, ठीक है, टू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ताकि हम लोग का स्कॉलरशिप के अलाउ कर दीजिए ताकि हम लोग ले सकें। तो एक फॉर्मल लेटर आपका होगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। देखिए जंबल वर्ड दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है, इसका मैं प्रैक्टिस नहीं कराया हूँ। क्या करना है देखिएगा, कहाँ से आपका करेक्ट सेंस निकल रहा है, काम हो जाएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द एसेंशियल इज द हेल्थ गुड। तो सिंपल सा होगा कि क्या होगा, गुड हेल्थ इज या फिर फिजिकल एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट, फिजिकल एक्सरसाइज इसेंशियल इज फॉर, फिजिकल एक्सरसाइज इज द इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक सेंस मिलना चाहिए और क्या। चलिए, द सन क्या होगा, सनसेट होगा, सेट्स होगा, राइज होगा, क्या होगा। तो सन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर, सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो राइज कहाँ पे, ईस्ट में, तो राइज तो होगा नहीं। सेट और सेट्स में यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात को समझ के, बहुत सिंपल सा यहाँ पे है एडिटिंग, ठीक है। चलिए, टेंस देखिए, जितना भी आप ग्रामर सेक्शन पढ़ लीजिएगा, इसी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये सब आपका खुद से बन जाएगा। बस उसी सब से रहता है, जितना पढ़े ना ग्रामर उसी से रहेगा। तो ये तो आप देखिएगा तो बना दीजिएगा। सब्जेक्टिव तो है नहीं, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग बन सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो सेंस मिलेगा, आप कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए, आई, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी देखिए आपका ग्रामर से आ गया। तो आई फिल इन द ब्लैंक्स है, हाउ टू स्विम। अब वॉइस तो आपका हटा दिया है, ठीक, केवल टेंस ही देगा। अब एक ही वीडियो में टेंस में कंप्लीट करा दिया हूँ। अब एक प्लेलिस्ट चेक करिए ग्रामर सेक्शन का तो उसमें मिल जाएगा। चलिए, तो हाउ टू स्विम, कैसे तैरना है, तो आई डज नॉट नो या फिर डू नॉट नो, ठीक है। नॉट नोइंग तो होगा नहीं, डिड नॉट तो होगा नहीं। तो अब बताइए, आई वी यू और आई वी यू और दे, ये सब अलग कैटेगरी, और ही सी इट और किसी का नाम अलग कैटेगरी आता है। तो हमेशा आई क्या लेगा, जो दे लेता है, जैसे कि डू, यू डू, वी डू। तो आई वी यू दे अलग कैटेगरी है, तो इन लोग क्या लेगा, डू को लेगा। अब आके ही सी इट नाम डज को लेता है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो डू नॉट सी, सिंपल सा। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब आई थिंक ये भी देख लीजिए, पोएम वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है ना। विदाउट रेन सीड विल, सीड क्या होगा, जब पानी वर्षा नहीं होगा तो सीड क्या होगा, नॉट डेवलप, हाइड एंड ड्राई, हाइड एंड अनबोर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी छिपा रहेगा, बोर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द हाइडन इन इन्फांट फेस, जो बच्चा का फेस में क्या छिपा हुआ रहता है, तो क्या रहेगा, लोस्ट चाइल्डहुड, ब्यूटी इनोसेंट। तो यहाँ पर यही रहेगा, ठीक, उसी में खोया हुआ बचपना है। चलो, क्रूमिन लैरी विजिल वाज क्या था, स्विस हर्ब सेगलर एंड अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, पूरा नाम याद रखिएगा, हो जाएगा। कौन चैप्टर का है, वही गोल्डन कुक एलानिस्ट, क्या नाम था उनका चैप्टर का, वी आर नॉट एफर्ट टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चलिए, फ्रॉम वेयर डिड द क्या है, गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जॉनरी, कहाँ से, तो पुणे से ना, आई थिंक गंगाधर पंत वही आ गया एक्सीडेंट वाला, ठीक है। चलिए, विच कैरेक्टर, ये कहाँ से सवाल कैसे घुमा के दे रहा है, तो सारे चैप्टर को पढ़िएगा तभी हो पाएगा। चलिए, विच कैरेक्टर डू नोट मैच मिस्टर पियर्सन से, कौन, तो कैसी नहीं थी पियर्सन, तो टीवी डरपोक तो रहती थी, तो प्लीजेंट थी, स्ट्रॉन्ग और ऐसा नहीं थी, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर के नहीं थी, ठीक है ना, मिस्टर डरपोक थी। चलिए, वाट कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी बुक में क्या नहीं रहता है, हेल एंड हेवन नहीं रहता है, ठीक है, नहीं पाया गया है, ठीक है। हु से वी बोथ मस्ट लाई लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम लोग सेम ग्लोब यानी कि वही यहाँ पर क्या होगा, तो फादर टू सन है, तो इसका आंसर देख लेंगे हम लोग। व्हाट वाज द एज ऑफ द सू लड़की ना, सुजैन, तो 7 साल की थी, ठीक है।
चलिए पूछेगा दोनों से, लड़का लड़के दोनों से पूछता है। फिर आपको वेव वॉकर का हाइट वगैरह पूछेगा, लेंथ वगैरह। वेयर डिड द नरेटर स्टार्ट द फर्स्ट ले, कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड, ठीक है, कि केप टाउन? नहीं आप तो जानना था वहाँ। तो केप टाउन तो पहुँचे थे यहीं से स्टार्ट किए थे ना, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। हु वाज द टेप्लो वेटिंग, टेप्लो किसका इंतजार कर रहा था? तो क्रोकर हैरिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वाट डिड द अल्बर्ट आइंस्टीन मेक टू लीव द स्कूल एट मुनिक, स्कूल छोड़ने के लिए उन्होंने क्या प्लान किया था? वाट प्लान? तो फाल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए थे, ठीक है, एक करेक्ट हो गया। चलिए हु फिट द कॉल्ड टेरिबली ट्रांजिएंट, किसका फिट? हुज फिट आर टेरिबली ट्रांजिएंट, कौन थे? बीटी डोली, दोनों पोइटिस के मदर के, ठीक है। चलिए यहाँ पर वाट मेक द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, तो क्या यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आई थिंक होगा, ठीक है, स्काई सी शोर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन द पोएम द चाइल्डहुड वाट डज द पोएट से अबाउट एडल्ट, क्या बोलते हैं एडल्ट के लिए? क्या बोले हैं? दे एक्चुअली सो द कैन बी, जो मतलब रियल में दे आर एक्चुअली सो, ठीक है, हैज़ दे सीम टू बी, मतलब कि जैसा वो दिखते हैं वैसा करते नहीं है, तो ऐसा बोले हैं। इन द पोएम द फादर टू सन हु इज एक्सप्रेसिंग हिज हेल्पलेसनेस, फादर दिखाया कि मैं हेल्पलेस बच्चा के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा? फादर, ठीक है। इसके बाद वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, कहाँ पर है? तो आई थिंक पटना की, चंडीगढ़, तो देख लीजिएगा, ठीक है, चंडीगढ़ आई थिंक होगा। या कहाँ से दे दिया, या आपका दे दिया जो सागा कंटिन्यू लग रहा है कहीं से दे दिया। हु रियली अंडरस्टैंड द अल्बर्ट आइंस्टीन, को कौन समझ पाए थे? मैथमेटिकल टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर समझ पाए थे कि नहीं तुम सही में हो कुछ ना कुछ, तो रियलिटी बात को समझ गए थे कि तुम ही कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलिए सेट 1 सारे को कर दिए, ठीक है। आप सारे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ मिला सकते हैं, आप खुद से बनाकर देखिए, पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, पढ़िए, मेहनत करिए, तभी जाके आगे भी काम देगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।